हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। इस बार का ब्लॉग हम लोगों ने तिरुपति और तिरुमला में शूट किया था। हम लोग सैटरडे को दोपहर को 2 बजे यहाँ से निकले और रात को लगभग 1 बजे हम लोग तिरुपति में स्टे किया हमने 1 नाइट। तो तिरुपति पहुँच चुके थे रात को 1 बजे। मॉर्निंग में हम लोग वेकअप हो गए। वेकअप होने के बाद ब्रेकफास्ट, नहाना वगैरह सब कुछ करने के बाद हम लोग पहुँच गए पद्मावती। फर्स्ट जो मंदिर हमने वहाँ पे दर्शन किया वो पद्मावती टेम्पल था। पद्मावती टेम्पल में पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और भगवान के लिए ऑफरिंग ले ली। इस वक्त तक हम होटल से चेकआउट कर चुके थे बिकॉज़ पद्मावती के दर्शन के बाद हमारा प्लान स्ट्रेट तिरुमला जाने का है। सो होटल में रुकने का कोई मतलब नहीं बनता था, तो हम चेकआउट करके आ गए। गाड़ी पार्क करने के बाद भगवान के लिए यहाँ से हमने ऑफरिंग ली और अब हम चल पड़े हैं दर्शन के लिए। जाते जाते मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा थी दर्शनार्थियों की। संडे होने की वजह से शायद इतना रश था। तो रश को नोटिस करते हुए मेरे हस्बैंड वो टिकट काउंटर की तरफ गए। टिकट काउंटर की तरफ जहाँ पे वीआईपी टिकट्स आप परचेज़ कर सकते थे अपनी फैमिली के लिए 200 रुपीज़ ईच। तो हम लोगों ने वहाँ से टिकट लिए और फिर हम लोग अंदर गए। और उस दिन कुछ कल्याणम चल रहा था भगवान का। अंदर का दृश्य बहुत ही मनोरम था। हमने बहुत पीसफुली भगवान के दर्शन किए। देवी और वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह का आयोजन चल रहा था, उसको एक्सपीरियंस किया। भगवान की वंदना की, पूजा किया और फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद पद्मावती के लड्डू लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये लड्डू बहुत ही डिलीशियस होते हैं। जैसे तिरुपति भगवान के लड्डू इतने फेमस होते हैं ना, बट पद्मावती के लड्डू एज़ कम्पेयर टू तिरुपति मुझे ज़्यादा पसंद है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मुझे यहाँ के लड्डू बहुत पसंद है। तो शांतुश्री ने वहाँ पे से काउंटर में से लड्डू के काउंटर से बहुत सारे लड्डू परचेज़ किया। जीव के लाओ। यहाँ से आरती ख़त्म करने के बाद हम स्ट्रेट चल चुके थे तिरुमला की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, तिरुपति नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं और तिरुमला ऊपर वाले पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से को तिरुमला बोलते हैं, जहाँ पे कि वेंकटेश्वर स्वामी का घर है। वहाँ से अब हम तिरुमला की तरफ चल दिए हैं क्योंकि हमें आज बहुत सारे काम निपटाने हैं। आज के ही दिन शांतोश्री का और जीव का मुंडन भी करवाना है, कुंड में स्नान भी करना है और आज ही रात को हम लोगों का दर्शन का टाइम भी है। दर्शन का टाइमिंग हमारा 9 बजे का है। सो हमें पूरा दिन बहुत सारा काम निपटाना है। तो हम जल्दी वहाँ से चल दिए और अब हम गरुड़ द्वार की तरफ एंटर हो रहे हैं। गरुड़ द्वार से सिक्योरिटी चेक इन वगैरह कराना पड़ता है, जहाँ से आपकी गाड़ी अच्छे से स्कैन करानी होती है और आपका सारा लगेज आपको स्कैन कराना होता है। आप अंदर सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है ताकि कोई भी किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग यहाँ पे ना हो। From here, everybody is getting scanned. Their luggage is being scanned. The car has been inspected to prevent the safety and security. We are here. हमारी गाड़ी स्कैन हो गई, लगेज स्कैन हो गया। बिग टास्क, everybody is carrying their luggage and coming. Everybody is unpacking and being scanned for the security purpose. Now I will go there because Shantashri has parked his car over there. So हम लोग स्कैनिंग प्रोसेस करा के दियो। कराने के बाद हम लोग जब पहुंच चुके हैं तिरुमला, मतलब तिरुमला नहीं पहुंचे हम लोग, तिरुमला की चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। अब हम ये पूरा पहाड़ चढ़ के हमें ऊपर जाना है और ऊपर हमें तिरुमला है, जहाँ पे स्वामी का घर है। शांतुश्री वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, कहाँ पे?
वो रास्ता है पद यात्रियों के लिए। हाँ लाइन देख रही हो तो इलेक्ट्रिक पोल है मम्मा। अच्छा Shantashi is talking to the hotel wala over there because in Tirumala there is no hotel system. You want to book? अच्छा हो गया बुकिंग? हाँ वो फोन करेছিল Already reached Tirumala. So we are staying here. हाँ It's a beautiful place. নাম্বার অ্যাকচুয়ালি এটা তো আমি হাফ এন আওয়ার রাইট নাও আই মিন তিরুমালা ড্রাইভিং We are staying here. It's a pretty good Okay. place. সো Now Shantashi and Janika is gonna head here. বাংলায় বলে ঘটি গরম আর ভেল এখানে বলবে ভেল ঝালমুড়ি বেসিক্যালি লোকটা বানাচ্ছে গরমা গরম হেভি হবে খেতে हाँ मानकों गेस्ट हाउस रामदा गेस्ट हाउस एक ही जगह में होता है क्या दो तीन जगह में काटी हो है मंदिर राउंड ऑफ मुंडन मुंडन only one place or two three places मालूम हाँ सॉल्ट देना थोड़ा देवे तो हो चेतने तू ही शांतश्री और जैनिका गुंडू हो चुके हैं हमने स्वामी को अपने बाल दे दिए मैंने थोड़ा सा कटिंग दिया और ये दोनों गंजे हो चुके हैं रिचुअल के हिसाब से जिस दिन आपको वहाँ पे तिरुपति में दर्शन कराना होता है उससे पहले आपको अपना मुंडन कराना होता है। मुंडन कराने के बाद वहाँ पे मंदिर में एक बड़ा सा कुंड है, उस कुंड में जाके आपको स्नान करना होता है, अपने आप को पवित्र करना होता है और फिर धोती पहन के और महिलाओं को साड़ी पहन के भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो अब हम सारे काम करा चुके हैं। हम लोग आफ्टरनून में तिरुपति से 25 किलोमीटर एक्चुअली 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके तिरुमला आ चुके हैं। तिरुमला आने के बाद हम लोग पहले गए नंदकम गेस्ट हाउस जहाँ पे बालों को दान किया जाता है। वहाँ पे लाइन था, बहुत बड़ा लाइन था, लगभग 2-2 घंटे का वहाँ पे वेटिंग था मुंडन कराने के लिए। बहुत सारे वहाँ पे बड़े बड़े रूम बने हुए थे जहाँ पे आपको टोकन के साथ जाना होता है और अपना बाल, अगर आप बाल थोड़ा सा देना चाहते हैं तो आप सीज़र से भी दे सकते हैं। 3 बार की कटिंग लेते हैं वो लोग हुंडी में डालने के लिए। और अगर आप पूरी तरीके से मुंडन कराना चाहते हैं तो ये भी आप करा सकते हैं। तो हम लोगों ने, जैनिका ने और शांतश्री ने अपना मुंडन कराया। भगवान को अपने बाल बेसिकली कुछ नहीं होता, अपना सुंदरता, अपना अहंकार, अपने मन का समर्पण होता है। जब आप किसी को बाल देते हैं तो बाल देना सिर्फ बाल देना नहीं होता है। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात होगी, कुछ दिनों तक आप ऐसे लगेंगे बिना बाल के। तो भगवान को समर्पण किया हमने, अपना सुंदरता, अपना रूप, अपना अहंकार, अपना गर्व। एक बहुत बड़ा प्राउड होता है ना कि मेरे बाल और बाल के साथ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। और जब आप भगवान को बाल देते हैं तो उतने सारे समय के लिए, जब तक कि आपके बाल वापस नहीं आते, आप अपने आप को
कैसा एक्सपीरियंस कीजिएगा। इट्स अ वेरी लाइक डीप फीलिंग। इफ़ यू आर नॉट गिविंग योर हेयर ओवर देयर ना, यू आर नॉट गोना एक्सपीरियंस दिस। जब जैनी का हाँ, और हम लोग, मेरे मम्मी डैडी, हम लोग पहली बार यहाँ आए थे और हमने अपने बाल पहली बार दिए थे। वो जो एक टाइम पीरियड था लगभग 2 साल का, जब तक मेरे बाल वापस नहीं आए थे। पहले छोटे छोटे बाल आए, फिर वो बड़े हुए, और अपना जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा ना, इट्स अ बिग थिंग। मतलब भगवान को हमारे बाल की कोई लोड नहीं है। भगवान थोड़ी ना चाहते हैं हमसे कुछ भी पाना, बट भगवान के लिए इतनी बड़ी सोच रखना, इतना बड़ा डीप फीलिंग रखना कि अपना अहंकार, अपनी सुंदरता, अपना गर्व, अपना सम्मान सब मैं भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। बाल देने का इतना डीप फीलिंग है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल के स्पिरिचुअल हैं, मैं मानती हूँ, जो भी यहाँ साउथ में रहते हैं और जो हर साल जाके भगवान को अपने बाल समर्पित करते हैं। ये बहुत ही बड़े मन के स्वामी हैं ये लोग। तो ये काफ़ी अच्छा मेरा वहाँ पे अनुभव है, और मुझे हमेशा वहाँ जाकर अपना सब कुछ समर्पण करके अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा मैं पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हूँ। तो रिचुअल के हिसाब से जब आपका बाल देना हो जाता है, तो उसके बाद आपको इस कुंड में एक बार डिप होना पड़ता है। और हर मंदिर का, हमारे हिंदू टेम्पल्स में ये एक बहुत ही अच्छी बात रहती है कि अगर आप वेट होते हो तभी आप पॉजिटिविटी को ऑब्जॉर्व कर सकते हो। सूखी चीज़ें कभी किसी चीज़ को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकती। तो इसीलिए आपको मंदिर में जाकर एक बार कुंड में स्नान करना, अगर किसी भी मंदिर में कुंड है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, टू ऑब्जॉर्व द ऑरा एंड द पॉजिटिविटी ऑफ दिस प्लेस। इट इज़ वेरी मैंडेटरी। तो उसके बाद हम लोग गए अपने होटल में और चेंज करके आए, और चेंज करके आते आते शाम हो चुकी थी। भगवान अपनी पालकी में करके निकल चुके थे अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए। और क्या भव्य नज़ारा था वहाँ का, बहुत ही सुंदर। पे हर रोज़ शाम को पालकी में करके स्वामी निकलते हैं। और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लाइन की तरफ, जो कि हमने लगभग 2 महीने पहले दर्शन के लिए प्री बुक किया था 300 रुपीज़ ईच करके। ये टिकट अगर आपके पास में है तो आप 4 घंटे में दर्शन कंप्लीट करके बाहर आ सकते हैं। 4 घंटे इज़ द मैक्सिमम टाइम, उससे कम में भी कभी कभी दर्शन हो जाते हैं। मेरा ये वाला दर्शन उससे कम में ही हो गया था। 9:15 को हम लोग लाइन में लगे थे और लगभग 12:30 बजे तक हम बाहर आ चुके थे। इस तरीके के विशेस अप्रूव करने के लिए इस तरीके के सिल्वर के चीजें हुंडी में डाल सकते हैं। ये फ़ोन जमा करने से पहले हम लोगों ने जो आखिरी पिक्चर ली, ये कुछ उसके ग्लिम्स हैं। उसके बाद फ़ोन सबमिट करना होता है, और फ़ोन सबमिट करने के बाद आपको बाहर ही फ़ोन मिलेगा। ये मंदिर के बाहर जब हम दर्शन कंप्लीट करके आ चुके हैं, उसके बाद हमने अपना फ़ोन लिया और हमने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिए। एकादशी से पहले वाली रात थी, एक्चुअली एकादशी लग चुकी थी। बहुत सुंदर वहाँ का वातावरण था। मॉर्निंग में मैं फिर से मंदिर में गई हूँ। ये वीडियो जब मैं शूट कर रही हूँ, आज है एकादशी का दिन, और फॉर्चुनेटली हम लोग तिरुपति बालाजी में हैं। रात को दर्शन करने के बाद ऑलरेडी एकादशी लग चुकी थी, तो मॉर्निंग में हम एक बार फिर से गए, क्योंकि एकादशी का ऑस्पिशियस डे था और मैं तिरुपति बालाजी में हूँ और मैं भगवान को दीपम अर्पण करके ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची के साथ मंदिर प्रीमाइसेस में एक बार दोबारा गए। मैं और मेरे पति और मेरी बच्ची, हम तीनों ने दीपम लिया और हमने वहाँ पे एकादशी का दीपम दिया। हम लोग जो भी कृष्णा के फॉलोअर होते हैं, हम लोगों के लिए एकादशी वाला दिन बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। हम लोग एकादशी में भगवान को दीपम अर्पण करना बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस वक्त तिरुपति बालाजी में थी इस एकादशी में, और मैंने भगवान को दीपम दिया और आरती की भगवान की मॉर्निंग में। और जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उस वक्त मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं, मंदिर में मंगला आरती चल रही है सुबह की। तो बहुत ही अच्छा हमारा दर्शन रहा। और अगर आप तिरुपति बालाजी जाते हैं तो अपना दर्शन रात को करके मॉर्निंग में यहाँ पे जाके आप भी मंगला आरती का दीपम दे सकते हैं। हैप्पी दर्शन टू एवरीवन।